हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड सीरीज, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है 16 से लेकर के 22 मार्च तक के लिए। ठीक है, ये हफ्ता आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है, चाहे आपकी सेहत की बात करें, आपके करियर की बात करें, या फिर आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप की बात करें। ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला हो और अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आप फेस कर रहे थे, आगे आपकी लाइफ में वो आपको ना देखने को मिले। ठीक है, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही रहें। सो इस दुआ के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को, और चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी जानना है तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि होने वाला है 16 से लेकर के 22 मार्च तक के लिए। ओके, कुछ कार्ड्स अपने आप निकल के आए हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, और 7 कार्ड्स लेने हैं। वैसे तो हमने डबल है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स है, सन है। ओके, सो यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, देखो ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में ना, समझ लो कि एक टर्निंग पॉइंट की तरह। वो कैसे? वो इस तरह से कि आपके ना काफ़ी सारे काम रुके हुए थे अब तक। मतलब कि हो सकता है कि शादी वाली साइड पे, या फिर आपके करियर वाली साइड पे, या हो सकता है कि आपके घर के कुछ मामला। अब कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो कि किसी जगह पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं। आप चाहे रेंट के मतलब घर में शिफ्ट करना चाह रहे हो, या बना बनाया घर लेना चाह रहे हो, या घर बना करके उसमें शिफ्ट करना चाह रहे हो, या एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो। चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हैं कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही होने वाला है। घर के अंदर के माहौल की अगर कि मैं बात करूँ ना, तो जैसे ये हफ्ता स्टार्ट होगा 16 से, आपके घर के अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा पुरसकून। ठीक है, और ऐसा होने वाला है कि जैसे ना हर वक्त घर के अंदर किसी पार्टी या गैदरिंग का माहौल बना हुआ है। आप छोटे-छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हो, आप एन्जॉय कर रहे हो। हो सकता है कि आपके घर के अंदर शादी, मंगनी से रिलेटेड या ऐसी कोई बात भी होने वाली है, या फैमिली मेंबर जो आपका घर के मतलब घर से दूर था, वो घर आने वाला है। या फिर वैसे ही आपने जो है ना किसी वजह से अपने घर पे कुछ सेलिब्रेशंस रखे हैं। कुछ इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। अचानक से किसी काम का हो जाना जिससे आप इतने ज़्यादा खुश हो गए हो कि आप उस खुशी को मनाना चाहते हो, आप उस खुशी को एंजॉय करना चाहते हो। ठीक है, सो इस तरह की भी यहाँ पर एनर्जीज हैं, क्योंकि जैसे ही हफ्ता स्टार्ट होगा ना, सो आपका मूड बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि आप अपने लोगों के साथ जिन्हें आप प्यार करते हो। और हाँ, एक और बात यहाँ पर ये भी है कि कोई पास्ट से वापस आ रहा है। एक ऐसा पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी यहाँ पर ये चीज़ बोलूँ कि ये जो है ना लव लाइफ़, वैसे तो लव लाइफ़ आपकी इस हफ्ते में बहुत खूबसूरत रहने वाली है। पर कोई पास्ट से भी वापस आ रहा है। ये आपका लवर भी हो सकता है, ये आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त भी हो सकता है। मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप काफ़ी टाइम से बुलाए नहीं पा रहे थे, या वो आपको नहीं बुला रहा था। मतलब ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, नाराज़गियाँ बनी हुई थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, या वैसे एक-दूसरे को काफ़ी टाइम से आप लोगों ने जो है ना वो देखा नहीं है या बातचीत नहीं करी। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। वैसे आपको भी किसी पार्टी गैदरिंग में जाने का भी मौका मिल सकता है, किसी शादी में, किसी तकरीब में। ठीक है, अम मतलब कि कोई इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि बहुत अच्छा खासा खाओगे पियोगे भी, और साथ में बहुत खुश भी हो, और अपने लुक्स को भी मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हो, खूबसूरत कर रहे हो, बेहतर बना रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और आसपास के माहौल को भी खूबसूरत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है कि मैंने अब सब कुछ स्टेबल करना है, मैंने सब कुछ बैलेंस करना है। चाहे वो आपका करियर साइड है, चाहे वो आपकी लव लाइफ साइड है, आपकी शादी है, आपके घर के मामलात हैं, सब कुछ। यहाँ पे सन की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। इससे ज़्यादा और खूबसूरत एनर्जीज़ क्या हो सकती हैं कि आपकी ज़िंदगी में सूरज की तरह रोशनी है। आपकी ज़िंदगी में सूरज की तरह एक तमन्नाई है, ठीक है? एक एनर्जी है।
जब सूरज निकलता है तो आपने देखा होगा कि सब कुछ कितना खूबसूरत हो जाता है, ठीक है? रात के अंधेरे में मतलब कुछ भी नज़र में लोगों को सही तरह से नहीं आता, या फिर इस दुनिया की खूबसूरती उसमें कहीं छुप जाती है। बट जब सूरज निकलता है तो उसके बाद से ज़िंदगी को एक नया मौका मिलता है, एक चांस मिलता है, ठीक है? चीज़ों को सही करने का, चीज़ों के बदलने का, चीज़ों के ठीक होने का, ठीक है? चाहे वो किसी साइड पर भी हैं, करियर साइड पे हैं, लव लाइफ में हैं, शादी में हैं, हेल्थ में हैं, कहीं भी। अब वो सारी चीज़ें जब बैलेंस हो रही हैं, तो और आपको क्या चाहिए? साथ में लवर्स की एनर्जी भी है। ये हफ्ता अगर आपकी ख्वाहिश है ना कि मेरा किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप बने, ठीक है? मैं किसी रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, मुझे कोई लव का ऑफ़र मिले, तो ऐसी एनर्जी बहुत हाई है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लोग, उनका रिलेशनशिप मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। बात अब बहुत आगे बढ़ने वाली है, ठीक है? एक-दूसरे के साथ क्लोज़नेस बढ़ने वाला है, एक-दूसरे के साथ मज़ीद आप लोग टाइम स्पेंड करने वाले हो, एक-दूसरे को समझने वाले हो, एक-दूसरे को केयर करने वाले हो, सपोर्ट करने वाले हो। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, बहुत सारा प्यार 2 लोगों के बीच में जो एक-दूसरे को बेहद प्यार करते हैं और एक-दूसरे के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, ठीक है? कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि वो एक-दूसरे को खोना नहीं चाहते और वो एक-दूसरे को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे आप हो। तो इस तरह की एनर्जी है और आउटिंग भी है यहाँ पर। यानी कि ऐसा है कि आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने पर्सन के साथ, ठीक है, आप अपने बहन-भाइयों के साथ या किसी बहुत मतलब स्पेशल के साथ जो है ना आउटिंग पे भी जा सकते हो। सफ़र भी पॉसिबल है। और कुछ डेटिंग-शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइज़ेज़, कुछ गिफ्ट्स का मिलना, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, इस तरह की भी एनर्जी है यहाँ पे। हॉलिडेज़ पे भी जा सकते हो। और एक और बात मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप मैरिड हो, ठीक है? और यहाँ पर एक और चीज़ ये भी है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। बच्चों की तरफ से भी खुशियाँ रहेंगी। आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो इंटीमेसी है ना, वो मज़ीद अब बढ़ने वाली है। चीज़ें अब ज़्यादा क्लोज़नेस की तरफ जा रही हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है, बच्चों की तरफ से भी अब आपको सुकून रहने वाला है, सब कुछ अच्छा रहने वाला है और बहुत ज़्यादा ये हफ़्ता आपके मूड को बेहतर करने वाला है। पहले कहीं भी अगर आपकी लाइफ़ में वो सारी चीज़ें जो है ना, वो सही नहीं थी और आपने बहुत एफ़र्ट्स करी, तो अब जाकर के चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। जो भी आपने एफ़र्ट्स करी थी, उनका सिला अब जाकर के आपको मिल रहा है। ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को भी स्टार्ट करेगा। कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो कि नए मुझे दिख रहे हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल आपके सामने चॉइसेस हैं, ऑफर्स हैं। अब ये सिलेक्ट करना, देखो जब इंसान के पास ये ऑप्शन होता है ना कि वो पिक एंड चूज़ कर सकता है, उसे बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए क्योंकि उसका एक फैसला उसकी ज़िंदगी को बना भी सकता है और उसकी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकता है। इस हफ्ते की बिल्कुल लास्ट में जो है ना ये एनर्जी निकल के आई है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो वो करो जो आपको सही लग रहा है। किसी मजबूरी में आकर के ज़बरदस्ती में किसी वजह से मतलब जिसमें आप खुश नहीं हो, आपको करना पड़ रहा है, वो चीज़ मत करो। देखो कुछ लोग आपकी तरफ ऐसे भी आएँगे इस हफ्ते के अंदर जो आपसे प्यार नहीं करते, बट वो शो करा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, जबकि वो किसी जेलसी में ये चीज़ कर सकते हैं, आपकी मौजूदा ज़िंदगी में ये चीज़ें डिस्टर्ब करने के लिए। इसकी वजह ये है कि किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर है। कोई है जो आपसे हसद करता है, जिसके दिल में आपके लिए नफ़रत है, वो आपसे बुग़्ज़ रखता है, उसके दिल में कुछ है और वो बताता कुछ है और वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है और इसी पर्सन की वजह से आपको जो है ना वो कहीं न कहीं बुरी नज़र भी लग रही है या आपको आस-पास सम टाइम बहुत नेगेटिव एनर्जी फ़ील होती होगी और ये एनर्जी अभी की नहीं है। मतलब कि इस हफ़्ते के अंदर ये चीज़ें नहीं स्टार्ट हो रही हैं, काफ़ी टाइम से आपके साथ चल रहा है। मतलब हो सकता है कि इस चीज़ को सालों-साल जो है ना वो हो चुके हैं। आपके ऊपर किसी ने हो सकता है कि कोई जादू, टोना, तावीज़, कोई स्पेल कास्ट, ठीक है, या नज़रे बद, कुछ तो ऐसा आपके साथ आपके लिए करा हुआ है ना या करवाया हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ अच्छा करते हो, फिर अचानक से आपका जो है ना वो माइंड नेगेटिव हो जाता है या आपके अपने लोगों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं या आपकी सेहत के ऊपर वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। कभी आपको बहुत शदीद किस्म का सर दर्द होता होगा, कभी आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब कि आपका पेट से रिलेटेड जो है ना वो बीमारियाँ वो बन जाती हैं। हालाँकि इतना आप अपनी डाइट को सही तरह से ही फ़ॉलो करते हो, फिर भी उसके बावजूद ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ बनती हैं।
ऐसे ही आपको स्ट्रेस हो जाता होगा, यानी नाइटमेयर्स होते हैं, आप सोते हो तो आपको खौफनाक ख्वाब आते हैं, आसपास नेगेटिविटी फील होती है, अचानक से कोई भी आपका दुश्मन बन जाता है, तो ये क्या है? ये उस ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। ब्लैक मैजिक कह लो, जादू, तवीज, टोना, नजरेबद, जो भी है। देखो आप ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है करना, कि आप जहाँ पर भी रह रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उस जगह को बहुत अच्छे से क्लीन करो, ठीक है? बहुत अच्छे से साफ करो, और आपके घर पे जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं ना, आप कोशिश करो उन्हें आप मज़ीद अपने घर में मत रखो। किसी ना किसी चीज़ के साथ वो एनर्जी कनेक्टेड है, सो उसे रिमूव करना ज़रूरी है। हो सकता है बहुत पुराना कुछ सामान आपके घर पे पड़ा हो जो आपके यूज़ में नहीं है, और सालों से बस वो चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, उन्हें निकाल दो घर से। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो नेगेटिविटी को क्रिएट कर रही हैं। और देखो सबसे बेहतर तो ये है कि आप जिस जगह रह रहे हो वहाँ से मूव कर जाओ, अगर आप इस एनर्जी से छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो। या फिर इसका एक ये भी हल हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मज़हब के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है? ताकि वो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से रिमूव होती चली जाए। जब-जब आप अपने मज़हब के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, आपका माइंड बहुत पॉजिटिव रहेगा, आपको नेगेटिविटी फ़ील नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि आप साफ-सुथरे रहो और अपने आस-पास के माहौल को भी साफ-सुथरा रखो, और कोशिश करो कि आप बोलते वक़्त अपनी आवाज़ को, अपने टोन को थोड़ा-सा डाउन रखा करो। ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात मत किया करो, ठीक है? चाहे वो घर के अंदर है या वो घर के बाहर है, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी। बाकी आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, और लव रीडिंग डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, खाना बदोश टैरो के नाम से है, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखो, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखो, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की दुआएँ मेरे लिए बहुत-बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, और मैं इस चीज़ की बहुत कदर करती हूँ। आप लोग हो तो सब कुछ है। अपना ख़्याल रखना, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखना, और अपनी ज़िंदगी के लिए सही फ़ैसले करो, पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, ठीक है? और उन लोगों से दूर रहो जो मुँह पे बहुत मीठे हैं बट उनकी रियलिटी कुछ और है, ऐसे लोगों से बच के चलो। टेक केयर, बाय बाय।